हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू परफेक्ट स्टडी चैनल। तो आज हमारा टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस, और हम टाइम एंड डिस्टेंस से 10 हाई लेवल क्वेश्चन बहुत इजी वे में आज सॉल्व करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर दोस्तों पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करिए और उसके बगल में जो बेल का आइकॉन है उस पर भी आप ज़रूर क्लिक करिए, तभी आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे ईमेल पर भी और मोबाइल में पुश नोटिफिकेशंस भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, टू सुपरफास्ट ट्रेन्स विच ट्रैवल एट स्पीड्स ऑफ 120 एंड 150 किलोमीटर पर आवर लेफ्ट द बेजिंग रेलवे स्टेशन एट एग्जैक्टली सेम टाइम एंड वेर हेडेड इन सेम डायरेक्शन। ये सब जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है कि सेम टाइम पर छूट रहे हैं, सेम डायरेक्शन में है। 30 minutes later, another superfast train left Beijing station in same direction as previous two. It crossed the faster train hour and half after it crossed the slower one. तो थोड़ा ट्रिकी लैंग्वेज में है, यहाँ पर हम सबसे पहले डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस में ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थोड़ा 2-3 कुछ सेकंड लगते हैं, पर इसमें हमारा मैटर जो है पूरा क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर समझिए, ये जो पॉइंट है एक्स, यहाँ से ही दोनों निकल रहे हैं ट्रेन्स। ये हमारा बीजिंग स्टेशन है, दोनों ट्रेन्स यहाँ से निकलते हैं, एक 120 के स्पीड पे, एक 150 के स्पीड पर। तो हाफ एन आवर के बाद में जो थर्ड ट्रेन है वो भी एक बीजिंग स्टेशन से ही निकलता है। अब हाफ एन आवर में ये दोनों ने कितना ट्रैवल किया है? तो जो आपका जो स्लोअर ट्रेन है वो 120 का हाफ 60 किलोमीटर कवर किया है, और जो फास्टर ट्रेन है उसने 150 का हाफ 75 कवर कर लिया है। अब ये जो थर्ड ट्रेन जब निकलता है यहाँ से, थर्ड ट्रेन के निकलने के समय पर स्लोअर ट्रेन यहाँ पर है और फास्टर ट्रेन यहाँ पे है। तो थर्ड ट्रेन को जो फास्टर ट्रेन है उससे अगर कैचअप करना है तो 75 एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करना होगा, और स्लोअर ट्रेन से यदि कैचअप करना है तो 60 का एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करना होगा। तो इसी को हम टेक्निकल वर्ड में रिलेटिव डिस्टेंस कहते हैं। वो कुछ भी नहीं, केवल ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस है। तो हम चलिए इस थर्ड ट्रेन के स्पीड को मान लेते हैं x। अब आप बोलेंगे कि सर ये x वगैरह लेके सॉल्व कर रहे हैं तो ये कहाँ से इजी होगा? वो कैसे इजी होगा? आप थोड़ा पेशेंस रख के पूरा सोल्यूशन देखिए, आप समझ जाएंगे। न कोई हाई लेवल इक्वेशन, हाई लेवल कैलकुलेशन, कुछ भी नहीं है, तुरंत आराम से आंसर आएगा। तो थर्ड ट्रेन जो है वो फास्टर ट्रेन के लिए कैचअप करना है तो 75 का एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करता है, और इसका एक्स्ट्रा स्पीड क्या है? x माइनस 150। अब जो स्लोअर ट्रेन है उसको कैचअप करने के लिए 60 का एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा, और एक्स्ट्रा स्पीड कितना है? x माइनस 120। तो ये है इनके रिलेटिव डिस्टेंस और रिलेटिव स्पीड हम जिनको कहते हैं, वही सिंपल वही चीज़ है। अब थर्ड ट्रेन को कैचअप करने के लिए इतना टाइम लगता है, और सॉरी, जो फास्टर ट्रेन है उसके लिए इतना टाइम लगता है, और स्लोअर ट्रेन को कैचअप करने के लिए इतना टाइम लगता है। तो फास्टर ट्रेन कंपेयर टू स्लोअर ट्रेन कैचअप में एक्स्ट्रा टाइम कितना लगता है? एन आवर एंड ए हाफ, यहाँ लिखा है आवर एंड हाफ, मतलब 1.5 आवर्स विच इज इक्वल टू 3/2। अब आपका यहाँ पर तुरंत रिएक्शन आ सकता है कि सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, ये कैसा मेथड है, ये तो अच्छा नहीं है। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आएगा, कोई कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं आएंगे, आप बस इसको पेशेंस रख के पूरा सोल्यूशन देखिए। तो 75 और 60 में हम क्या करेंगे? 15 कॉमन लेंगे, 5/x माइनस 150 माइनस 4/x माइनस 120 इक्वल्स टू 3/2। यहाँ पर ये कैंसिल करिए, 15 और 3 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको थोड़ा होशियारी से सॉल्व करिए, देखिए कैसे ये सब कैंसिल आउट होता है। ये आपका हो जाएगा 5 इंटू एक्स माइनस 120 यानी कि 5x माइनस 600। ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस 150 यानी कि माइनस 4x माइनस इंटू माइनस प्लस 600। देखिए कैंसिल हो गया। अब ये 5 जो है यहाँ नीचे आएगा, ये हो जाएगा 1/10। बचा क्या? 5x माइनस 4x x, ये x इंटू 10 हो जाएगा आपका 10x इक्वल्स टू x माइनस 150 इंटू एक्स माइनस 120। इसको बिल्कुल भी क्वाड्रेटिक मत बनाइए, कोई जरूरत नहीं है वो सब कॉम्प्लिकेशन की। अब यहां पर आप ऑप्शन का हेल्प लीजिए।
कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यहीं पर ऑप्शन का हेल्प लेते हैं, जो कि ठीक है, कर सकते हैं। यदि आपका डिवीजन फास्ट है, आप यहाँ पर भी ऑप्शन का हेल्प लेकर इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। यहाँ पर जो कि मल्टीप्लिकेशन है, ऑप्शन का हेल्प लेके सॉल्व करना बहुत ईजी होगा। और एक चीज देखिए, कुछ ऑप्शंस को थोड़ा स्मार्ट वे में एलिमिनेट भी किया जाता है। जो थर्ड ट्रेन है उसका स्पीड पहले दो ट्रेन से ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो वो उनको क्रॉस कर नहीं सकता। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ऐसे आउट हो जाते हैं। 100 और 130, 150 से स्पीड कम है तो 150 वाले ट्रेन को क्रॉस कैसे करेंगे? 200 या 180 ये दोनों पॉसिबल है। अब 200 यहाँ लगाएं तो कितना टाइम लगेगा कैलकुलेशन में? ये 2000 हो गया, और इधर 50 इंटू 80 4000, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। 180 ट्राई करिए, 1800, यहाँ पर 30 और यहाँ पे 60, 1800 हो गया। तो ये है हमारा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हमने ना कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया है, ना कोई हाई लेवल के कैलकुलेशंस वगैरह किए हैं। और एक ऑप्शन है, अगर आप यहीं पर ऑप्शन लगा सकते हैं तो बस वो बेस्ट है, परंतु जनरली वैल्यूज जो होते हैं उसमें थोड़ा ये डिवीजन में डेसिमल वगैरह आ जाते हैं तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और टाइम लग जाता है। इसीलिए ये दो स्टेप आप बहुत इजीली कर सकते हैं, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में तो हर कोई ऑप्शन लगा के सॉल्व कर सकता है, तो आराम से ये सॉल्व होता है। तो हमारा आंसर हो गया x इज इक्वल टू 180। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। Two runners are running on a circular track of radius 14 meters. When the two runners start running simultaneously in the same direction, they meet each other every 22 seconds. When they start running simultaneously in opposite directions, they meet each other every 10 seconds. Now, the two runners run on a straight 100-meter track in the same direction. If the runners run at the same speed as before, how much head start in meters must the faster runner give the slower so that they both reach the finish line together? तो ये थोड़ा कहानी के रूप में लिखा हुआ है। सिंपल चीज क्या है, यहाँ पर सर्कुलर ट्रैक है, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ये सर्कुलर ट्रैक में टू रनर्स आर रनिंग इन सेम डायरेक्शन। तो पहले कॉन्सेप्ट में जाते हैं, फिर इसका रेडियस वगैरह वो सब लेंगे। अब देखिए, दो रनर जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो और दोनों का स्पीड अलग है, तो जो फास्टर रनर है वो स्लोअर से पहले से आगे ही है, तो फर्स्ट राउंड में तो मीट करने का कोई सवाल ही नहीं होता। स्लोअर रनर जो है वो जब तक यहाँ पे करीबन पहुंचेगा, जस्ट मैं एक अज्यूम्ड यहाँ पर एक पॉइंट ले रहा हूं, तब तक समझिए फास्टर रनर ये राउंड पूरा करके फिर से यहाँ पर आकर इससे मीट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इनडायरेक्टली लॉजिक ये होता है कि इस मीटिंग पॉइंट तक फास्टर रनर ने भी ये डिस्टेंस किया है और स्लोअर ने भी ये डिस्टेंस किया है, लेकिन फास्टर रनर ने एक पूरा राउंड एक्स्ट्रा कवर किया है, और इस पूरे राउंड को हम कहते हैं सरकमफरेंस। तो जो फास्टर रनर का जो टाइम होगा, एक्स्ट्रा टाइम जो लगेगा, वो होगा आपका सरकमफरेंस, जिसे मैं लिख रहा हूँ c, डिवाइडेड बाई डिफरेंस ऑफ स्पीड। ऐसा क्यों लेते हैं, इसका भी लॉजिक होता है। फास्टर रनर ने एक सरकमफरेंस या एक राउंड एक्स्ट्रा कवर किया है, और कोई भी एक्स्ट्रा डिस्टेंस को कवर करने के लिए एक्स्ट्रा स्पीड लगती है। बिना एक्स्ट्रा स्पीड के कोई एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर नहीं कर सकता। इसीलिए हम इस एक्स्ट्रा डिस्टेंस यानी कि एक सरकमफरेंस को डिफरेंस ऑफ स्पीड यानी कि फास्टर रनर का जो एक्स्ट्रा स्पीड है उससे डिवाइड करते हैं। अब जो दूसरा सिनेरियो है वो यदि लिया जाए, एक यहां से जाता है और एक यहां से जाता है, ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में टाइम कितना लगता है? कुल मिलाकर दोनों मिलके इस सरकमफरेंस को कवर करते हैं। देखिए, जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, मान लीजिए यहां कहीं मीटिंग हुआ, तो दोनों ने मिलकर सरकमफरेंस किया, इसीलिए जो हम स्पीड भी लेंगे दोनों का मिलाकर लेते हैं। ये लॉजिक होता है, फॉर्मूला के लॉजिक को समझना चाहिए, केवल उसको ऐसे रट लेने से नहीं होता है। तो ये दोनों का ये सेम स्पीड, ये सॉरी सेम डायरेक्शन, और ये ऑपोजिट डायरेक्शन केस। तो ये था कॉन्सेप्ट। अब चलिए हम इस सवाल के सॉल्यूशन को देखते हैं। यहाँ पर हमारा रेडियस है 14, तो सरकमफरेंस क्या होगा 2 पाई r, यानी कि 2 इंटू 22/7 इंटू 14, 88 मीटर, ये हो गया हमारा रेडियस। अब दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं, तो मैं फास्टर रनर के स्पीड को लेता हूं f, स्लोअर को लेता हूं s। ये है दोनों का डिफरेंस ऑफ स्पीड। अब मुझे डिफरेंस ऑफ स्पीड निकालना है, तो क्या करूंगा, सरकमफरेंस को टाइम से डिवाइड कर दूंगा। तो सरकमफरेंस मेरा है 88,
टाइम कितना लगता है सेम डायरेक्शन में 22, तो ये हो गया 4। ये सब मीटर पर सेकंड में आ रहा है, मीटर पर सेकंड, डिफरेंस ऑफ स्पीड या रिलेटिव स्पीड कह लीजिए। F प्लस एस क्या होगा, 88 डिवाइड बाई 10, ये आपका हो जाता है 8.8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख के समझ गए कि हम साइमल्टेनियस इक्वेशन लगाएंगे तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो हमारा 2F हो जाएगा 12.8, यानी कि F हो गया 6.4, तो S क्या हो गया 2.4। तो ये तो हमारे स्पीड्स आ गए। अभी ये दोनों जो स्पीड आ गए, अब हम इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पर जाते हैं जिसमें कि एक स्ट्रेट ट्रैक है और हेड स्टार्ट निकालना है। सिंपल यहाँ पर कॉन्सेप्ट होता है, मैं आपको इधर ये ड्राइंग करके दिखा रहा हूँ। ये एक स्ट्रेट ट्रैक है 100 मीटर का, और यहाँ पर फास्टर रनर यहाँ से शुरू करेगा, स्लोअर भी यहाँ से शुरू करेगा, बट वो पहले ही स्टार्ट कर देगा। तो ये फास्टर रनर हेड स्टार्ट मतलब स्लोअर रनर से कहता है कि जब आप इस पॉइंट से, समझ लीजिए ये कोई पॉइंट है x जहाँ से स्लोअर रनर स्टार्ट करेगा, जब आप इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे तब फास्टर रनर कहता है कि मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करूँगा। तो ये जो गैप है इसे हम कहते हैं हेड स्टार्ट। मतलब कि फास्टर रनर अहेड, ही इज अहेड, सॉरी स्लोअर रनर वो पहले किसी एक दूरी से ही शुरू कर रहा है। तो इसे कैसे कैलकुलेट करना है, सिंपल पॉइंट है, फास्टर रनर का स्पीड क्या है 6.4, तो इसे पूरा 100 मीटर ट्रैक करने में या कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 100/6.4। इसी टाइम में स्लोअर रनर कितना कवर करता है, ये डिस्टेंस कवर करता है। जितने टाइम में फास्टर रनर 100 कवर करता है उतने टाइम में स्लोअर रनर ये गैप कवर करता है, और उस गैप को कवर करने में उसे लगेगा 100/6.4 इंटू 2.4। इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा 37.5 मीटर। ये 37.5 मीटर आ गया। अब ये 37.5 मीटर स्लोअर ने कवर किया है, तो हेड स्टार्ट कितना था, हेड स्टार्ट को के लिए आप इसे 100 से माइनस करिए, 100 से इसे माइनस करेंगे तो आपको आंसर आएगा 62.5 मीटर। बस ये हो गया आंसर। तो ये भी आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। देखिए यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन है ये सब तो कॉन्सेप्चुअल है, और ये जो पार्ट है सरकमफरेंस, ये तो आप पूरा मेंटली निकाल सकते हैं। ये साइमल्टेनियस इक्वेशन निकालना बहुत ही ईजी है। और ये जो हेड स्टार्ट वाला कॉन्सेप्ट है इसमें कोई XYZ वगैरह का जरूरत नहीं है, सिंपल सा आप ये यूनिटरी मेथड का कॉन्सेप्ट लगाइए, आपका आंसर आ जाता है। तो अभी हम अगले सवाल में बढ़ेंगे। अब ये तीसरा सवाल लेते हैं। A hare and a turtle decided to race each other, the race beginning at oak tree and finishing at pine tree. The turtle's speed was only half of the hare. However, the hare got caught cheating and was forced to hop back to the oak tree and start again, after it had already covered 2/3 of the total distance. The turtle, slow but steady and honest, won the race by 8 minutes. How long did the hare take to complete the race? तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि ओक ट्री से पाइन ट्री के बीच में एक रेस है, और रेस में लड़ने वाले हैं एक हेयर और टर्टल, और हेयर का जो स्पीड है वो टर्टल का डबल है, क्योंकि यहाँ बोला है टर्टल स्पीड इज हाफ ऑफ हेयर। तो हेयर आगे बढ़ रहा है, और जब हेयर 2/3 डिस्टेंस कवर कर लेता है पता चलता है कि उसने चीटिंग किया था और उसे वापस आना पड़ता है। वो यहाँ वापस आता है और फिर पूरे रेस को कंप्लीट करता है। तो अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट से ये पॉइंट, ये जो चीटिंग वाला पॉइंट है जहां पकड़ा गया था वो, ये मान लेते हैं 200 है, क्योंकि ये 2/3 और ये है 100, तो टोटल 300 में ये हो गया 2/3 और ये हो गया 1/3। अब हम हेयर का कैलकुलेशन करते हैं। हेयर ने टोटल कवर किया है 200, फिर बैक 200 और फिर पूरा 300, यानी कि टोटल 700 मीटर मान लेते हैं। एट व्हाट स्पीड, हेयर के स्पीड को हम ले लेते हैं h। टर्टल ने कवर किया है टोटल 300 मीटर। एट व्हाट स्पीड, t। तो ये जो h है ये क्या है हमारा, ये है 2t। तो 2t के स्पीड पर हेयर कवर करता है 700 मीटर,
और टी के स्पीड पर टर्टल कवर करता है 300 मीटर। अब यहाँ पर 700 मीटर डिवाइड बाई 2t, ये क्या है, हेयर का टाइम है, और 300 डिवाइड बाई टी क्या है, टर्टल का टाइम है। तो हेयर को एक्स्ट्रा कितना लगता है, 8 मिनट्स। यहाँ पर आप यूनिट की चिंता मत करिए, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, क्योंकि क्वेश्चन में कोई यूनिट कहीं दिया ही नहीं है, केवल एक 8 मिनट्स दिया है। यहाँ पर 2t एलसीएम लीजिए, 700 माइनस 600 इक्वल्स टू 8, इधर कैलकुलेशन करते हैं, 100 बाई 2t इक्वल्स टू 8, सो t इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 8 इंटू 2 इक्वल्स टू 100 बाई 16। अब इसे कैलकुलेट करने मत जाइए, क्योंकि हमें ये नहीं निकालना है t का स्पीड, हमें निकालना है हेयर को टाइम कितना लगा। तो हेयर को कितना टाइम लगा, 700 बाई 2t, 700 बाई 2t विल बी इक्वल टू 700 बाई 2 इंटू 100 बाई 16, तो 16 आपका जाएगा ऊपर, ये हो गया 8, 0 0 कैंसिल, हो गया 56 मिनट्स, ये हो गया आपका आंसर। दिस इज द टाइम टेकन बाई हेयर, हेयर का टाइम। तो बहुत आसानी से ये कैलकुलेट हो गया, ये जो स्टोरी के जैसे लग रहा था, बट एक आप डायग्राम में इसे स्ट्रक्चर वे में लिख लेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, और कैलकुलेशंस तो बहुत सिंपल ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये अगला सवाल, फोर्थ क्वेश्चन, ए व्हीकल आफ्टर ट्रैवलिंग 50 किलोमीटर मीट्स एन एक्सीडेंट, इट देन प्रोसीड्स एट 3/4 of its former speed and arrives at its destination 35 minutes late. If the accident had occurred 24 km further, vehicle would have reached its destination 25 minutes late. What is the speed of the vehicle? तो दोस्तों ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि किसी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और उसकी स्पीड कम हो जाती है। आपने कई बार ऐसे सवाल देखे होंगे, मैं बहुत सिंपल वे में आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। अगर ये डायग्राम से लेते हैं, वैसे जो मैं सॉल्यूशन दिखाऊंगा आपको बाद में डायग्राम की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी समझाने के लिए आपको दिखा देता हूँ। ये है 50 किलोमीटर, यहाँ पर होता है एक्सीडेंट, तो इस एक्सीडेंट के कारण गाड़ी 35 मिनट्स लेट हो जाती है। अगर ये एक्सीडेंट और 24 किलोमीटर के आगे हुआ होता तो गाड़ी केवल 25 मिनट्स लेट होती, और इसका जो स्पीड डाउन होता है वो 3/4 डाउन होता है। अब इसमें पहले तो एक ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि स्पीड अगर हमारा 3/4 हो जाता है तो इसका मतलब टाइम जो है, नया टाइम, नया स्पीड यदि 3/4 है तो नया टाइम 4/3 है। 4/3 का मतलब ये होता है कितना एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हैं। अब इसमें से आप 1 माइनस करेंगे तो 1/3 जो है एक्स्ट्रा है, बिकॉज 4/3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/3। अब ये 1/3 एक्स्ट्रा क्या है, ये है एक्चुअली 1/3, किसका 1/3, 1/3 ऑफ ओरिजिनल टाइम। ये जो पॉइंट मैंने लिखाया ये बस आपका मेंटली हो जाएगा एक बार यदि आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए। नया स्पीड अगर 3/4 है तो टाइम आप जानते हैं उसका उल्टा होता है, 4/3 हो जाएगा, जो 1/3 एक्स्ट्रा होगा, 1/3 ऑफ ओरिजिनल टाइम। अब हम इस डायग्राम में आते हैं और इसे हम थोड़ा इनडायरेक्टली बैक कैलकुलेशन करके समझेंगे। तो मान लीजिए एक्सीडेंट यहां पर हुआ जिसके कारण गाड़ी 25 मिनट लेट हुई। हम उल्टा जा रहे हैं, पहले ये सिनेरियो को देखते हैं। अगर यहाँ एक्सीडेंट होता है तो गाड़ी 25 मिनट लेट करती है, यहाँ एक्सीडेंट हुआ तो 35 मिनट्स लेट करती है। तो जब यहाँ एक्सीडेंट हुआ और गाड़ी ने 35 मिनट्स लेट किया तो इस 24 किलोमीटर के डिस्टेंस में कितना लेट हुआ, 10 मिनट लेट हुआ ना, क्योंकि इस डिस्टेंस में गाड़ी 25 मिनट्स लेट होती है और इस टोटल डिस्टेंस में 35 मिनट्स लेट होती है। तो ये जो डिस्टेंस है इसमें 10 मिनट लेट होती है। बस यहां से आ जाएगा हमारा सॉल्यूशन। ये जो 10 मिनट लेट है ये क्या है, 1/3 ऑफ ओरिजिनल टाइम। सो 10 मिनट लेट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ ओरिजिनल टाइम। ये सब मैं लिख रहा हूं, आपको कुछ भी लिखना नहीं पड़ेगा। हमारा ओरिजिनल टाइम कितना हो जाएगा, 10 × 3 30 मिनट्स ओरिजिनल टाइम। किस डिस्टेंस के लिए, 24 किलोमीटर के लिए। तो 30 मिनट में हम यदि 24 किलोमीटर नॉर्मल कवर करते हैं तो 1 घंटे में कितना कवर करेंगे, 48 किलोमीटर करेंगे। तो बस हो गया ना आंसर, आंसर हमारा हो गया 48 किलोमीटर पर आवर। तो ये अप्रोच आप अपनाइए। आपको यहां पर कितना लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है,
आप यहाँ पर इस दोनों का डिफरेंस लीजिए, वो है 10 मिनट्स। ये जो 10 मिनट्स है 1/3 एक्स्ट्रा हो जाता है। 1/3 तो आप देख के समझ ही जाएंगे। 10th अगर 1/3 एक्स्ट्रा है तो ओरिजिनल कितना है 30 मिनट्स। 24 किलोमीटर में लगते हैं 30 मिनट्स, तो 1 आवर में 48 किलोमीटर पर आवर। बस आंसर इज रेडी। चलिए यहाँ पर 48 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ गया। यही क्वेश्चन कुछ अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग वेराइटी से आता है। कुछ एक ऐसे क्वेश्चंस आगे भी हम लेते हैं अलग अलग लैंग्वेज के। 5th, अब ये थोड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल है। टॉम सीज जेरी। टॉम एस्टिमेट्स दैट जेरी इज 25 लीप्स ऑफ टॉम अवे। जेरी sees Tom and starts running away from Tom. Tom makes 5 leaps per minute and Jerry makes 6 leaps per minute. 1 leap of Tom is equal to 2 leaps of Jerry. Find the time in which Tom will catch Jerry. तो दोस्तों टॉम एंड जेरी का सवाल है, इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर क्या है, टॉम और जेरी के बीच में जो डिफरेंस है वो 25 लीप्स का डिस्टेंस है। किसके 25 लीप? लीप मतलब जंप। टॉम ओरिजिनल जो गैप है टॉम और जेरी के बीच में वो है 25 लीप्स। किसका 25 लीप्स? टॉम का। मतलब टॉम को 25 जंप लेने से जेरी को पकड़ पाएगा, पर जेरी टॉम को देख लेता है और वो भागना शुरू करता है। तो टॉम मेक्स 5 लीप्स पर मिनट, जेरी मेक्स 6 लीप्स पर मिनट। 1 लीप ऑफ टॉम इज इक्वल टू 2 लीप्स ऑफ जेरी। फाइंड द टाइम इन विच टॉम विल कैच जेरी। तो अभी टॉम का एक जंप जेरी के 2 जंप के बराबर है। तो ऐसे लिखता हूं, 2 लीप्स ऑफ जे इक्वल्स टू 1 लीप ऑफ टी। यानी कि जेरी 1 मिनट में 6 लीप करता है, तो 6 लीप्स ऑफ जे इक्वल्स टू व्हाट? 3 लीप्स ऑफ टी। तो यहां पर लॉजिक ये हुआ कि 1 मिनट में, अब यहां पे ऐसे लिखते हैं, इन 1 मिनट टॉम गोज अहेड बाई 5 लीप्स, जेरी गोज अहेड बाई 6 लीप्स नहीं 3 लीप्स। हम सब कुछ टॉम में कन्वर्ट कर रहे हैं सबको। तो जेरी लेता है 3 लीप्स, यानी कि टॉम एक्स्ट्रा कितना कवर करता है? एक्स्ट्रा कवर करता है 2 लीप्स। 1 मिनट में टॉम 2 एक्स्ट्रा लीप्स कवर कर लेता है, और टॉम को टोटल कवर करने हैं 25 लीप्स एक्स्ट्रा, क्योंकि वो इनिशियल डिस्टेंस था। तो 2 लीप्स के लिए अगर 1 मिनट लगता है तो 25 लीप्स के लिए कितना लगेगा? ये सब तो बहुत आराम से सॉल्व होता है। 12.5 मिनट्स। तो इन 12.5 मिनट्स टॉम विल कैच जेरी। ये हो गया आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये भी टॉम एंड जेरी का है। अब ये थोड़ा सा पिछले वाले सवाल से एडवांस्ड है। टॉम स्पॉट्स जेरी 200 meters ahead of him and starts chasing him. Jerry realizes this after 4 minutes and starts running away from him. In 1 leap, Tom covers 3 meters and Jerry covers 2 meters. Also in 1 minute, Tom takes 12 leaps and Jerry takes 16 leaps. In how many minutes will Tom catch up with Jerry after he started chasing him? अब यहाँ पर क्या हो रहा है, टॉम जेरी को 200 मीटर आगे देख लेता है और जेरी को 4 मिनट बाद पता चलता है, तो वो 4 मिनट तक टॉम भागा है। अब हम टॉम एंड जेरी के डिस्टेंस को पहले यहां पर कुछ कैलकुलेट कर लेते हैं कि टॉम 1 मिनट में कितना लीप्स लेता है। इन 1 मिनट टॉम टेक्स 12 लीप्स, और हर एक लीप टॉम का जो है वो है 3 मीटर, यानी कि 1 मिनट में टॉम कवर करता है 36 मीटर। जेरी 1 मिनट में कितने लीप्स लेगा? 16 लीप्स लेता है, लेकिन उसका डिस्टेंस कम है, ओनली 2 मीटर। तो जेरी कवर करता है 32 मीटर। अब हम थोड़ा ये डायग्राम बनाते हैं। 200 मीटर जो है वो था टॉम एंड जेरी का ओरिजिनल डिस्टेंस, और टॉम पहले 4 मिनट दौड़ता है क्योंकि जेरी को 4 मिनट बाद पता चलता है कि टॉम आ रहा है। तो 4 मिनट में टॉम ने कितना कवर कर लिया? 4 मिनट में टॉम ने कवर किया 4 × 36 144 मीटर। तो 4 मिनट में टॉम यहां पर आ गया।
ये जो डिस्टेंस है 144 मीटर। तो एक्चुअल जो है हमारा क्वेश्चन कैलकुलेशन वो स्टार्ट होता है यहाँ से, क्योंकि जब टॉम यहाँ पहुँचता है तब जेरी भागना शुरू करेगा। तो इस पॉइंट पर इनका जो एक्स्ट्रा या रिलेटिव डिस्टेंस है वो कितना बच गया, वो हो गया 56 मीटर। यानी कि टॉम जेरी को 56 मीटर से हराएगा या 56 मीटर एक्स्ट्रा कवर करेगा। तो दोस्तों ज़्यादा कुछ फॉर्मूला वगैरह नहीं चाहिए, एकदम सिंपल कैलकुलेशन है। देखिए 1 मिनट में टॉम जेरी के मुकाबले कितना एक्स्ट्रा कवर करता है, 4 मीटर। 4 मीटर कवर करने के लिए टॉम को लगते हैं 1 मिनट एक्स्ट्रा, यहाँ से ये दोनों का डिफरेंस। तो 56 मीटर कवर करने के लिए टॉम को एक्स्ट्रा कितना लगेगा, 4 इंटू 14 आपका हो गया 56। तो 14 मिनट्स टॉम को एक्स्ट्रा लगेंगे। इन हाउ मेनी मिनट्स विल टॉम कैच अप विद जेरी आफ्टर ही स्टार्टेड चेजिंग हिम। तो 14 मिनट्स तो यहाँ के हो गए, और 4 मिनट टॉम पहले भी चला था, तो पहले का जो 4 मिनट आप जोड़ लेंगे तो कुल मिलाकर आपके आ गए 18 मिनट्स। यानी कि टॉम विल टेक 18 मिनट्स टू कैच अप विद जेरी। ये हो गया आपका आंसर। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, तो अभी अगला सवाल लेते हैं। अनिल स्टार्ट्स ए जर्नी। On the first day, he completes 1/10 of the journey. On the second day, he covers 2/3 of the distance travelled the first day. He continues in this manner, alternating the days in which he travels 1/10 of the distance still to be covered with days on which he travels 2/3 of the total distance already covered. At the end of the 7th day, he finds that 22.5 kilometer more is required to complete the journey. Find the length of his total journey. तो अनिल की जो ये जर्नी है 7 दिनों की जर्नी है। चलिए तो इसे ऐसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम डेज लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। 7 डेज का जर्नी। फर्स्ट डे में अनिल कितना करता है, 1/10। इसे हम परसेंटेज में लिखेंगे, हमारा कैलकुलेशन ईजी होगा, बार बार हमें फ्रैक्शंस नहीं मिलेंगे। सेकेंड डे ही कवर्स 2/3 ऑफ द डिस्टेंस ऑन द फर्स्ट डे। पहले दिन का जो 10% है उसका 2/3, तो उस 10% का 2/3 क्या होगा, 1% हो गया 3.33, 2/3 हो जाएगा 6.66%। अब थर्ड डे ही ऑल्टरनेट्स द डेज ऑन विच ही ट्रेवल्स 1/10 ऑफ द डिस्टेंस टू बी कवर्ड। इसका मतलब टू बी कवर्ड, टू बी कवर्ड मतलब जो डिस्टेंस बचा है उसका 10% वो करता है। तो अभी तक कुल मिलाकर आपका हो कितना गया, यहाँ पर हम टोटल भी लिखते जाएंगे। यहाँ पे हो गया आपका 16.66% और बचेगा क्या 83.33%। तो ये अगर आप मेंटली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं तो लिखिए, मेंटली कर सकते हैं तो ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका 10% वो यहाँ पर करेगा 8.33%। ठीक है। अच्छा, फोर्थ डे में क्या करेगा, 2/3 ऑफ द डिस्टेंस ऑलरेडी कवर्ड। तो ऑलरेडी कवर्ड क्या है, 16.66 तो हुआ ही था, उसमें आप ये जोड़ देंगे तो बस हो जाएगा 25%। 25 इंटू 2 50 डिवाइड बाई 3 आपका हो जाएगा 16.66%। इतना कवर हो गया। अब फिफ्थ डे में आते हैं, तो अभी ये आपका टोटल हो गया 41.66। इसको 100 से आप माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 58.33, जिसमें आप यहाँ पर कर दीजिए 5.83 को बना दीजिए 5.84 ताकि कोई डेसिमल एंड में ना बचे। और ये आप अभी हमको सिक्स्थ डे में 10% किसका लेना है, जो बचा है। तो अभी तक हो कितना गया है 47.5% हो गया। तो ये हुआ हमारा फिफ्थ डे। फिफ्थ डे में उसने क्या किया, 10%। अब सिक्स्थ डे में फिर से करेगा 2/3। किसका 2/3 करेगा, जो टोटल हो चुका है। तो टोटल हमारा हो चुका है 47.5 और इसका हमें करना है 2/3। तो इंटू 2/3 करना है। चलिए इसे हम इंटू यहाँ पर 2/3 यहाँ पर कर देते हैं। तो 47.5 जो है ये आप इंटू 2 करेंगे तो आपको मिलेगा 95 और इसे आपको डिवाइड करना है तो 31.66 ये आपका हो जाएगा इसका 2/3। तो 31.66% सिक्स्थ डे में कवर हो जाता है। अच्छा, अब हमें निकालना है सेवेंथ डे। तो सेवेंथ डे में
वापस से क्या कवर होगा, जो बचा है उसका 10%। अब यहाँ पर टोटल कितना हो चुका है, 79.16 हो चुका है। बचा कितना हमारा, बचा है, इसे आप 100 से अभी माइनस करें तो ये आपका हो जाएगा 20.84%, जिसका 10% वो यहाँ पर करेगा 2.08%। तो ये मिलाकर आपका हो गया 81.24%, टोटल कवर अप हो गया। तो हमारा अभी बचता कितना है, वो हो गया है 18.76%, विच इज इक्वल टू 22.5 किलोमीटर। तो ये अगर 22.5 किलोमीटर है तो आपका 100% क्या होगा, 22.5 डिवाइड बाई 18.76 इंटू 100। इसे आप कैलकुलेट करिए। तो ये जब आप सिंप्लीफाई करके कैलकुलेट करेंगे आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 120 किलोमीटर। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से ये परसेंटेज लेकर ये क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो जाता है। इसमें एक और टिप ये है, अगर ट्रैक करना डिफिकल्ट हो रहा है कि किस दिन 1/10 है, किस दिन 2/3 है, आप यहाँ पर चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, इस दिन 1/10, इस दिन 2/3, 1/10, 2/3, 1/10, 2/3, 1/10, और ये फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 120 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते। A person traveled the first half of his journey at a constant speed. Then he was delayed for 5 minutes. In order to make up for his lost time, he increased his speed by 10 km per hour. Find his initial speed if the total distance covered by him is 50 km. तो टोटल डिस्टेंस है 50 किलोमीटर, जिसमें से हाफ तो वो एक स्पीड में जाता है, यानी कि 50 में से हाफ 25 हो गया, 25 बाकी है, जिसमें उसे 5 मिनट का डिले होता है, और उस डिले को कवर अप करने के लिए वो अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है। तो दोस्तों इसमें एक फॉर्मूला अप्रोच है और एक कॉन्सेप्चुअल लॉजिक अप्रोच है, जिस एक्चुअली दोनों सेम ही है, पर मैं आपको पहले फॉर्मूला दिखा देता हूं। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिवाइड बाई difference of speed multiplied by difference of time equals to distance। अब आप सोचे कि सर ये फॉर्मूला कैसे याद रख सके, तो कोई बात नहीं, हम आपको यहाँ पर लॉजिकल अप्रोच भी दिखाएंगे जिसमें भी इसी तरह से ही आंसर आएगा। अब यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ स्पीड क्या है, तो हम मान लेते हैं कि इसका इनिशियल स्पीड था x, और उसने जब स्पीड को इंक्रीज किया तो वो हो गया x + 10। अब पुरानी स्पीड और नई स्पीड का डिफरेंस क्या है, 10 ही है, और टाइम का डिफरेंस कितना है, 5 मिनट्स। 5 मिनट्स को हम कन्वर्ट कर देते हैं आवर में, ये हो जाता है डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या है 25। तो x इंटू एक्स प्लस 10 इक्वल्स टू 10 इंटू 12 इंटू 25 हो जाएगा। तो 25 इंटू 12 आपका हो जाएगा 300, और 300 इंटू 10 हो जाएगा 3000। अब इसको बिल्कुल भी क्वाड्रेटिक मत बनाइए, यहाँ पर आप ऑप्शन लीजिए। आप ऑप्शन सारे लेंगे तो आप थोड़ा सोचिए, यहाँ पर 50 इधर ले तो 50 इंटू 60 क्या 3000 हो जाता है ना। तो आंसर आपका हो गया 50, x इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। अब मैं आपको यहाँ पर लॉजिकल अप्रोच दिखाता हूँ, जिससे भी एक्चुअली यही वाला चीज आता है। तो इसने डिस्टेंस कवर करना है 25 किलोमीटर। अब 25 किलोमीटर पुरानी स्पीड पे जाए जो कि था x, तो एक टाइम लगेगा, और नए स्पीड पर जाए जो कि है आपका x + 10। ये पुराना स्पीड को ले रहे हैं या नया स्पीड को ले रहे हैं, तो ये है आपका ओल्ड टाइम, ये है न्यू टाइम। और ओल्ड टाइम कितना ज़्यादा है 5 मिनट्स, 5/60, 1/12। ये कोई क्वाड्रेटिक नहीं होगा। आप ये मत सोचिए कि ये क्या क्वाड्रेटिक का अप्रोच दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप बस यहाँ पर देखिए, ये आपका हो जाएगा 25 इंटू एक्स प्लस 10, 25x + 250 माइनस 25x इक्वल्स टू 1/12। ये तो आपका कैंसिल आउट हो गया। x इंटू एक्स प्लस 10 इक्वल्स टू 250 इंटू 12, 3000। तो हमने जो कहा था, देखिए
सेम चीज़ आ गई है दोनों। तो आप ऑप्शन से जाएंगे तो एक्स आपका आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आंसर। तो आराम से ये कैलकुलेट हो गया। आपको इसमें एक्चुअली ये लॉजिकल अप्रोच बहुत ही आसान है और मैं इसे रेकमेंड करता हूँ। क्वेश्चन में थोड़ा कुछ ट्रिक हुआ, कुछ ट्विस्ट हुआ, फॉर्मूला याद रखना डिफिकल्ट रहेगा, फिर भी इस टाइप के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तुरंत इसमें आपका आंसर आ जाता है। और इसको बिल्कुल क्वाड्रेटिक मत बनाइए, इसमें ऑप्शन का हेल्प लीजिए और आंसर निकालिए। आगे बढ़ते हैं। At 7 a.m., a person started from home traveling at a speed of 36 km per hour. After traveling some distance, his vehicle was out of order and he had to stop. After resting for 35 minutes, he returned to his home on foot at a speed of 14 km per hour and reached home at 1 p.m. Find the distance between his house and the point at which the vehicle broke down. तो ये है इसका घर, यहाँ पे व्हीकल का हुआ ब्रेक डाउन, 7 बजे वो निकलता है और और किस स्पीड पर आगे जा रहा है, 36 के स्पीड पर आगे जा रहा है। कुछ डिस्टेंस के बाद इसका व्हीकल आउट ऑफ ऑर्डर हो गया और उसने 35 मिनट्स रेस्ट किया और जब घर वापस आया तो किस स्पीड पर वापस आया, 14 के स्पीड पर वापस आया वो, और अपने घर वापस वह दोपहर 1 बजे पहुंच जाता है। ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड द पॉइंट एट विच द व्हीकल ब्रोक डाउन। तो ये जो घर का और यहाँ का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमें निकालना है। देखिए अभी यहाँ पर ये शॉर्टकट वगैरह आप लगाने जाएंगे, आपको शॉर्टकट सोचने में टाइम लगेगा, उतना टाइम में मैं आपको एक्स लेकर कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। ये डिस्टेंस को लेते हैं चलिए एक्स, जाते टाइम में उसका स्पीड क्या है 36, तो इतना टाइम लगेगा। जब वापस आ रहा है तो भी एक्स ही है और उसका स्पीड क्या है 14, तो ये जाने का टाइम, ये आने का टाइम, टोटल टाइम कितना है, 7 बजे से 1 बजे के बीच में हो गए 6 घंटे, पर वो 6 घंटे चलता नहीं है, 35 मिनट उसके रेस्ट है। तो एक्चुअली उसका जो टाइम है 6 घंटे में से 35 मिनट्स आप माइनस करिए तो वो हो गया 5 आवर्स और 25 मिनट्स, जिसको भी हम आवर में कन्वर्ट करेंगे 65/12। तो अब ये क्या है, ये तो कुछ डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। अब 36 और 14 का आप यहाँ पर एलसीएम लगा दीजिए। ये एलसीएम आपका हो जाएगा 36 मल्टीप्लाइड बाई 7, तो 7x प्लस 18x इक्वल्स टू 65/12। 25x इंटू 12 इक्वल्स टू 65 इंटू 36 इंटू 7, तो x क्या हो जाएगा 65 इंटू 36 इंटू 7 डिवाइड बाई 25 इंटू 12, ये हो गया 3, 5 इंटू 5, 5 इंटू 13, 21 मल्टीप्लाइड बाई आपका हो गया 13, तो 13 इंटू 273 डिवाइड बाई 5 से कैसे डिवाइड करेंगे, इंटू 2/10 करिए, 54.6 किलोमीटर, ये हो गया आपका आंसर। तो यहां पर आपका ऑप्शन हो गया नन ऑफ दिस। आराम से कैलकुलेशन हो गया दोस्तों। आप शॉर्टकट सोचेंगे, जब तक में वो फॉर्मूला वगैरह याद करेंगे, इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, एक्स लेते हैं, तुरंत आपका आंसर आ जाता है। लास्ट क्वेश्चन में आएंगे। ए पर्सन क्लाइम्स अप ए वॉल 12 मीटर्स एंड ही स्लिप्स डाउन 5 मीटर्स इन एवरी ऑल्टरनेट मिनट। ये ऑल्टरनेट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी मिनट। इफ द वॉल इज 63 मीटर्स हाई, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द टॉप। तो 63 मीटर की वॉल है, यहां पर 63 मीटर हाइट है। ये आदमी ऊपर 12 मीटर जाता है और 5 मीटर नीचे गिर जाता है। ऑल्टरनेट मिनट मतलब 2 मिनट में वो आदमी एक्चुअली कितना कवर कर रहा है, पहले मिनट में 12 मीटर ऊपर जा रहा है और फिर 5 मीटर नीचे आ रहा है, तो उसका जो नेट ग्रोथ है वो केवल 7 मीटर से, क्योंकि 5 मीटर तो अगले मिनट में नीचे गिर रहा है, तो 2 मिनट्स में 7 मीटर हुआ। अब यहाँ पर कई स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 2 मिनट्स में 7 मीटर है तो बहुत इजी है, 63 मीटर्स जाने के लिए क्या करना होगा, 7 इंटू 9, 2 इंटू 9 18 मिनट, और हम सोचेंगे ये हमारा आंसर आ गया, और ये पहला ऑप्शन भी दिखता है, लेकिन ये है रॉन्ग।
क्यों रॉन्ग है? इसमें हमें क्या करना चाहिए, पहले डायरेक्ट ये नहीं निकालना चाहिए, थोड़ा कम लेना चाहिए। तो 18 मिनट्स के जगह आप क्या करिए, अब 16 मिनट्स निकालिए। 2 मिनट्स इंटू 8 यानी कि 7 इंटू 8 56 मीटर्स। 56 मीटर हो गया। अब इसके लिए बचा कितना है, देखिए 7 मीटर्स बचा है, रिमेनिंग क्या है 7 मीटर्स। लॉजिक ये है, एक बार वो आदमी वॉल के ऊपर में गिरा फिर वो स्लिप नहीं करेगा, वो चढ़ते हुए स्लिप करता है। बट ये सिंपल कॉमन सेंस है, एक बार ऊपर चढ़ गया फिर क्यों स्लिप करने वाला है। तो 7 मीटर्स जो यहां पर बचे हैं, इसके लिए इसे कौन सा मिनट लगेगा, ही विल नीड द 17th मिनट। लेकिन 17th मिनट वो पूरा नहीं लेगा, क्योंकि वह 1 मिनट में 12 मीटर ऊपर चढ़ जाता है, तो उसे केवल लगेंगे 7/12 मिनट्स। ठीक है, तो 7/12 मिनट्स यानी कि कितना हो गया, 7/12 इंटू 60 यानी कि 35 सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना हो गया, पहले के थे 16 मिनट्स और अभी हो गया 35 सेकेंड्स। ये हो गया इसका आंसर। तो दोस्तों ये थे टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर 10 हाई लेवल के क्वेश्चंस। आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी तरह का और क्लैरिफिकेशन या डाउट चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपके डाउट्स क्वेरीज को सॉल्व करने का ट्राई करूंगा। और दोस्तों हमारा एक फेसबुक ग्रुप भी है, आप उस फेसबुक ग्रुप में ज्वाइन करके अपने कमेंट्स दे सकते हैं। कोई तरह के वीडियोस के रिक्वेस्ट है, आपके क्वेश्चंस आंसर डिस्कशन वो आप कर सकते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए, जरूर इसे लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिले। और सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में जो बेल आइकॉन है उस पर भी क्लिक करिए। हमने पहले भी प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, डेटा इंटरप्रिटेशन के बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस के वीडियोस बनाए हैं, उनके प्लेलिस्ट और वीडियोस का फ्लैश नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर दिखेगा, तो आप वो भी देख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।